हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है सभी का फिर से एक बार। पिछली क्लास में हमने सीखा था कि अगर आपको कभी रूट दिए जाएं और उससे इक्वेशन बनानी है तो हमें किस तरीके से बनानी है। एक्स स्क्वायर माइनस क्या होता था, मूलों का योगफल इंटू में एक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर जीरो। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं कि अगर कहीं रूट दिए हुए हैं, दो रूट हैं, 3 है और एक -5 है, ये रूट दिए गए हैं। अब इससे आपकी इक्वेशन बनाना है, फटाफट 1 सेकंड में बना के बताइए। ठीक है, एक रूट दिया हुआ है 3, दूसरा कितना है -5। वही कॉन्सेप्ट लगाना है, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर में जीरो। ठीक है, चलो देख लेते हैं आ गया होगा वैसे आंसर कुछ लोगों का। एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल मतलब 3, और ये योगफल प्लस माइनस माइनस ही होता है, बताने की जरूरत नहीं है। 3 - 5 ये हो गया योगफल। आप बोलोगे यहाँ तो प्लस होता था, तो देखो यहाँ अगर प्लस लगाएंगे, ये ऑलरेडी माइनस में है तो माइनस प्लस माइनस ही होगा। ठीक है, 3 - 5 इंटू में एक्स प्लस मूलों का गुणनफल मतलब 5 और 3 गुणे -5 बराबर में जीरो, यही बनेगी। एक्स स्क्वायर 3 में से 5 माइनस करेंगे तो माइनस का 2 आएगा, और माइनस का 2 और यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का 2 एक्स। और यहाँ पे देखो 5 में 3 का गुणा करेंगे कितना आएगा, तो माइनस का 15, और माइनस प्लस कितना हो गया, तो आपका ये हो गया माइनस इक्वल टू में जीरो। ये बन गई इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 2x माइनस 15। ठीक है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, आज एक नया कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा मैं, अच्छे से देखना है। यहां तक की बातें मेरे ख्याल से सभी को क्लियर होंगी। ठीक, चलिए एक क्वेश्चन है कि ए एक्स स्क्वायर, ये सारे वैसे क्वेश्चंस उठा रहा हूं मैं जो आए हुए हैं लगभग लगभग, प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो कि संख्यात्मक मान समान है। संख्यात्मक मान मतलब अगर अल्फा की वैल्यू कितनी है, 10 है, तो बीटा की वैल्यू कितनी है, ये भी 10 है। क्या बोल रहा है वो, संख्यात्मक मान मतलब आपका जो भी इसकी संख्या है, जो नंबर है वो इक्वल है। कुछ भी बोल सकते हैं कि अगर ये 8 है तो ये भी कितना है, 8 है, लेकिन उनके साइन अपोजिट है, चिन्ह उल्टे हैं। मतलब अगर एक 10 प्लस का है तो ये किसका है, माइनस का। ये क्वेश्चन है सीधा सीधा कि अल्फा अगर 10 का है तो बीटा -10 का है, मतलब इसके संख्यात्मक मान समान है और चिन्ह जो है तो उल्टे हैं। तो इसमें बताना है तो बी का मान क्या होगा, ऐसी कंडीशन पे बी का मान क्या होगा। मुझे बताओ, अल्फा यहाँ पे अगर प्लस का है और बीटा माइनस का, इसका मतलब संख्यात्मक मान समान है, अल्फा और बीटा है तो बराबर। लेकिन एक ही दिक्कत है कि अगर एक प्लस का है तो दूसरा किसका है, माइनस का। यही है। ठीक है, अल्फा और बीटा बराबर है तो एक अगर प्लस का है तो दूसरा किसका है, आपका माइनस का। क्लियर इतनी बात। चलो, इसने पूछा है बी का मान। अगर ये पूछता सी का मान तो अलग कंडीशन करते हैं, बी का पूछा है तो आपको पता है कि बी किस में आता है, -b/a किस में आता है, जब हम अल्फा प्लस बीटा करते हैं। अगर वो पूछता सी का मान तो हम अल्फा इंटू बीटा करते। क्लियर है कि नहीं। देखो अल्फा प्लस बीटा कितना होता था, तो आप याद करो -b/a। अल्फा प्लस बीटा ये हमने सीखा था क्यों होता है, कैसे होता है, ये अभी बताया गया था आपके पिछली क्लास में। अब इसको मैं लिख सकता हूं अल्फा, और अल्फा की वैल्यू भी किसके बराबर है, माइनस बीटा के। तो इसको लिख सकता हूं, ये कि उल्टा कर लो, इसको लिख दो आप, अल्फा की जगह पे क्या लिख दो, माइनस का बीटा, और प्लस बीटा आपका है ही। अल्फा की जगह पे हमने रख दिया माइनस का बीटा, और एक आपका बीटा पहले से ये वाला है ही। ठीक है, बराबर में कितना आ गया, तो -b/a। ये दोनों कैंसिल हो गए तो ये हो गए जीरो, बराबर -b/a। ए इधर आएगा तो ये भी हो जाएगा जीरो, तो माइनस बी की वैल्यू कितनी हो गई, जीरो। और यहाँ पे जब माइनस होता है तब भी इस माइनस की कोई वैल्यू नहीं रहती है, तो बी की वैल्यू किसके बराबर हो गई, जीरो। अब आपसे पूछा जाए अगर कि एक इक्वेशन है, एक इक्वेशन में आपके इनके संख्यात्मक मान, इनके जो नंबर्स हैं वो इक्वल हैं, संख्यात्मक मान बराबर हैं, चिन्ह अपोजिट है, तो बी का मान क्या होगा, तो आप उसमें क्या लगाओगे, जीरो। ठीक है, ये भी एक कॉन्सेप्ट है, ये आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अगर इनके संख्यात्मक मान समान हैं और आपके चिन्ह जो साइन है वो अपोजिट हैं, तो उस कंडीशन पे बी की वैल्यू क्या होगी आपकी, तो ये होगी जीरो। अब अगर इसी में बोल दिया जाता, एक दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर इसको नोट कर लें आप। ठीक है इतनी बात। अब एक क्वेश्चन और आया,
क्वेश्चन ये आया है कि यहाँ पे अब संख्यात्मक मान नहीं बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है कि मूल एक दूसरे के क्या हैं, तो मूल एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक है, क्या है, अपोजिट है, या कि आप बोल सकते हैं कि उल्टे हैं। मतलब एक अगर अल्फा है तो दूसरा क्या है, 1 अपॉन अल्फा है, या 1 अपॉन, सॉरी क्या बोला है क्वेश्चन ने, कहां गया, मूल एक दूसरे का अपोजिट है। मतलब अल्फा की वैल्यू जो भी है, बीटा की वैल्यू क्या है, उसके अपोजिट है। मतलब अगर इसकी वैल्यू हम ले लेते हैं 5, तो बीटा की वैल्यू कितनी है, 1/5। कुछ भी आप ले सकते हो। उस कंडीशन में क्या था, वहां संख्यात्मक मान बराबर थे। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि मूल अपोजिट है, संख्यात्मक मान में कुछ बोला ही नहीं है। ठीक है, तो अगर एक 5 ले लेते हैं तो दूसरा कितना हो जाएगा, 1/5। यहाँ पे साइन का कोई मतलब नहीं है आपका। मतलब मैं बोल सकता हूं कि यहाँ पे देखो अल्फा की वैल्यू कितनी है, 5। अल्फा की वैल्यू कितनी है, 5। तो बीटा की वैल्यू कितनी है, 1/5, मतलब 1/अल्फा। यही है आपका। बीटा की वैल्यू कितनी है, 1/5, और 5 किसकी वैल्यू है, अल्फा की। अल्फा बराबर कितना हो गया, 1/अल्फा। यही है, क्लियर इतनी बात। ठीक है, अब इसने पूछा कि अल्फा इंटू बीटा, क्या पूछा गया है, अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू 1 अपॉन अल्फा, अल्फा अल्फा कैंसिल। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा कितना होता है, तो आपका सी अपॉन में ए। ठीक है, बराबर में कितना आ गया, 1। सी की वैल्यू यहाँ ए, यहां से मल्टीप्लाई होगा तो किसके बराबर हो जाएगा, ए। अब कंडीशन सुन लेना ये भी, अगर क्वेश्चन में आ जाए कि मूल एक दूसरे के अपोजिट हो तो सी की वैल्यू क्या होगी, तो हमेशा ए की बराबर होगी। ए की वैल्यू क्या होगी, तो आपकी सी के बराबर होगी। ठीक है, हमेशा एक दूसरे की क्या होगी, ये इक्वल होगी, ए और सी। पिछली वाली कंडीशन क्या थी कि अगर संख्यात्मक मान बराबर हैं और साइन एक दूसरे के अपोजिट हैं तो बी की वैल्यू क्या होगी। अगर वहां पे सी की वैल्यू पूछता तो हम क्या करते, उनका आपस में मल्टीप्लाई कर देते, भाई अल्फा इंटू बीटा करते। ठीक है, क्योंकि वहां पे सी उस कंडीशन पे आएगा, बी कब आएगा, जब आपका अल्फा प्लस बीटा होगा। यहां तक के कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल से क्लियर हुए होंगे। अब अगले कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट।